जय श्री राधे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदू धर्म की कथाएं में। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आम्ल की एकादशी या फिर रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी व्रत के नियमों का पालन एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि से ही शुरू हो जाता है। एक दिन पहले ही आपको शाम के समय का भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। अगर हो सके तो बहुत ही सात्विक भोजन ग्रहण करें। एकादशी के व्रत के दौरान सभी प्रकार के अनाज का सेवन करना वर्जित होता है और जो लोग किसी कारणवश एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं उन्हें एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता है अथवा सुनता है उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए आज जानते हैं आम्ल की एकादशी कब है, इसका व्रत कब रखें, व्रत का पारण कब करें, एकादशी तिथि कब से लेकर कब तक है, द्वादशी तिथि कब से लेकर कब तक है, व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं, पूजा विधि नियम और इसके महत्व। तो इस बार भी एकादशी की 2 तिथि रहने वाली हैं और लोगों में ये शंका जरूर होगी कि कौन से दिन हम व्रत रखें, कौन से दिन हमें व्रत नहीं रखना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जब भी एकादशी की 2 तिथि आती हैं तो ऐसे में दूसरी जो तिथि होती है उसको दूजी एकादशी कहा जाता है, जो कि द्वादशी तिथि युक्त एकादशी होती है। यानी कि उस दिन हो सकता है एकादशी तिथि सूर्योदय के समय समाप्त हो गई हो या फिर सूर्योदय होने से पहले समाप्त हो गई हो या फिर सूर्योदय के बाद में समाप्त हो रही हो और द्वादशी तिथि भी लग रही हो। इस तिथि में जो भी वैष्णव संप्रदाय के लोग होते हैं या जो इस्कॉन समुदाय से जुड़े हुए लोग होते हैं या फिर जो मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं वो लोग इस दिन व्रत रखते हैं। वहीं दशमी तिथि युक्त एकादशी उसे कहते हैं जिसमें सुबह के समय दशमी तिथि भी समाप्त हो रही हो और उसी दिन एकादशी भी लग रही हो। हालांकि जो भी लोग इस दिन उपवास रखते हैं तो शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से आसुरी शक्ति को बल मिलता है। एकादशी तिथि का व्रत रखने वाले लोगों को हमेशा एकादशी तिथि के व्रत के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें पालन करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, जैसे कि व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही किया जाना चाहिए। अगर शुभ मुहूर्त बीत जाता है तो जो व्रत होता है वो अधूरा माना जाता है, अपूर्ण माना जाता है, उसका हमें फल नहीं मिलता। हरिवासर के समय अगर व्रत खोला जाता है तो उस व्रत को श्री हरि स्वीकार नहीं करते हैं और हरिवासर का समय वो समय होता है जब द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही होती है, यानी कि द्वादशी तिथि शुरू होने के 5 से 6 घंटे पहले का समय। इसलिए कभी भी द्वादशी तिथि शुरू होने के 5 या 6 घंटे पहले कभी भी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। हरिवासर का समय बीत जाने के बाद ही आप व्रत खोल सकते हैं और इस समय आप पूजा तो कर सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सुबह के समय हरिवासर होता है और आपको व्रत खोलने का समय भी प्राप्त हो रहा हो तो सुबह आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन जो भी आपको अन्न वगैरह या भोजन ग्रहण करना हो वो आप शुभ मुहूर्त में ही करें। व्रत का पारण यदि हो सके तो केवल तुलसी दल या फिर जल से करें। जैसे कि कई बार आपके 2 उपवास पड़ जाते हैं, जैसे कि आपको एकादशी का व्रत भी खोलना हो और आपको दूसरा व्रत भी रखना हो, तो ऐसे में आप एकादशी की पूजा करने के बाद आप तुलसी दल और जल के साथ अपना व्रत का पारण कर सकते हैं और इसी तरह से आप दूसरा व्रत अपना प्रारंभ कर सकते हैं। इस बार आम्ल की एकादशी है 3 मार्च शुक्रवार के दिन और इसी दिन आपको एकादशी का व्रत रखना है। एकादशी का व्रत सुबह से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक रखा जाता है। एक दिन पहले से ही यानी कि दशमी तिथि से ही एकादशी के नियमों का पालन करना शुरू हो जाता है। एक दिन पहले ही तुलसी दल भी तोड़कर रख लिए जाते हैं। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 2 मार्च गुरुवार सुबह 6:40 से और एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी 3 मार्च शुक्रवार सुबह 9:11 तक एकादशी तिथि रहने वाली है। अब यहाँ आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि 2 मार्च गुरुवार को तो पूरा दिन एकादशी रहने वाली है, तो हम 2 मार्च को व्रत क्यों नहीं रख सकते। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं कि 3 मार्च शुक्रवार को द्वादशी युक्त एकादशी है, तो इस दिन व्रत आपको रखना है। और इसके साथ ही साथ जो भी भक्तजन व्रत रखते हैं उन्हें आंवले के वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 3 मार्च शुक्रवार सुबह 9:12 से और द्वादशी तिथि की समाप्ति का समय है 4 मार्च शनिवार सुबह 11:43 तक द्वादशी तिथि रहेगी। 3 मार्च को ही हरिवासर का समय भी रहेगा, यानी कि जिस दिन आप एकादशी का व्रत रखेंगे उसी दिन लगभग दोपहर तक हरिवासर का समय समाप्त हो जाएगा। राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक
और राहु काल के समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं। जैसे कि मैं हर बार अपनी वीडियो में बताती हूँ कि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य करने से हमें बचना चाहिए। ऐसे समय में कोई भी दान पुण्य या फिर कोई भी शुभ कार्य करने से जरूर बचना चाहिए। अब जानते हैं व्रत के खोलने का समय यानी कि व्रत के पारण का समय। व्रत का पारण आप 4 मार्च 2023 यानी कि शनिवार के दिन कर सकते हैं और व्रत खोलने का सब शुभ मुहूर्त है वो है सुबह 6:51 से सुबह 8:55 तक। आप इस बीच में कभी भी व्रत का पारण कर सकते हैं। सूर्योदय से पहले कभी भी उपवास नहीं खोला जाता है, हमेशा सूर्योदय के बाद ही अपना उपवास खोलें। ये जो शुभ मुहूर्त है इसी शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत का पारण करें। इस समय हरिवासर का समय नहीं होगा तो इसी समय आप अपना व्रत का पारण कर सकते हैं, क्योंकि हरिवासर का समय जो है वो 3 मार्च को ही समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए आप हर हाल में इस टाइम पर अपना व्रत खोल सकते हैं। उपवास खोलने से पहले कुछ ना कुछ दान और पुण्य अवश्य करें, तभी तुम्हारा जो उपवास है वो पूर्ण माना जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए।